दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के शेयर के ऊपर। अब देखिए आईआरएफसी को लेकर और आप कह सकते हो पूरे सेक्टर को लेकर और पूरे इंडिया को लेकर भारत को लेकर एक ऐसा डेटा सामने निकल कर आ रहा है। और ये डेटा दोस्तों मेरा डेटा नहीं है, ये डेटा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। अब ये डेटा कौन सा है दोस्तों, उसके ऊपर बात करेंगे। आरबीआई का डेटा है और इसमें आईआरएफसी ने लगभग 1.1 बिलियन डॉलर 1.1 बिलियन डॉलर क्या किया है, पैसा रेस किया है। उसका सारा डेटा मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। साथ में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि इन फ्यूचर जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होने वाले हमारे भारत के अंदर रेलवे सेक्टर के अंदर, उससे आईआरएफसी को क्या बेनिफिट मिलेगा और उससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा अगर आप आईआरएफसी के शेयर होल्डर है तो। साथ में बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर डिविडेंड के ऊपर बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो को ध्यान से देखना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि डेटा क्या निकल कर आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो इंडिया का आईएनसी ओवरसीज फंड रेजिंग यानी जो कंपनीज फॉरेन पैसा रेस करती है, यानी हमने यूएसए से पैसा रेस कर लिया, यूएस के जो इन्वेस्टर है उनसे पैसा रेस किया, जापान के जो इन्वेस्टर है उनसे पैसा रेस किया, तो उसको हम लोग कहते हैं ओवरसीज फंड रेजिंग। अब इसके अंदर बहुत ज़्यादा आपको तेज़ी देखने को मिल रही है। अगर आप देखोगे मई का डेटा सामने निकल कर आया है, मई 2026 का डेटा आया, लगभग 4.7 बिलियन डॉलर हमने रेस किया मई के अंदर। और ये दोस्तों आरबीआई का डेटा है, आरबीआई ने इसको पब्लिश किया है। अब पूरा रिपोर्ट क्या है दोस्तों, पूरा डेटा क्या है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ आप देख सकते हो इंडियन कंपनीज का जो प्रपोजल है मनी रेस करने का फ्रॉम फॉरेन सोर्स अंडर द एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, इसको हम लोग कहते हैं ईसीबी, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। इसका जो रूट है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे इस पे जंप आया 25.8% का। मई में अगर आप देखोगे 4.74 बिलियन डॉलर रेस किया इंडियन कंपनीज ने। ये दोस्तों बताया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ट्यूसडे को। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे अप्रैल में अगर आप देखोगे टोटल ईसीबी फाइलिंग जो हुआ था वो लगभग डाउन हुआ था 30.69% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। लेकिन आरबीआई का डेटा ये कहता है कि टोटल ईसीबी फाइलिंग जो हुआ है वो 4.74 बिलियन डॉलर हुआ है मई 2026 में। अगर आप उसको कंपेयर करोगे अप्रैल 2026 से, तो अप्रैल में इंडियन कंपनीज ने फॉरेन पैसा रेस किया था 3.77 बिलियन डॉलर। तो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे एक अच्छा ग्रोथ आपको देखने को मिला है। तो पूरा जो इंटेंट है वो ये है कि जो जनरल परमिशन है, स्पेशल परमिशन है, उसको नील किया जाए और रिपोर्टिंग किया जाए मंथ ऑन मंथ बेसिस की, ताकि इन्वेस्टर्स को भी पता चले कि उनकी कंपनीज फॉरेन से कितना पैसा रेस कर रही है। तो ये दोस्तों मुझे लगता है एक अच्छा डिसीजन है कि इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करना चाहिए कि कंपनी पैसा रेस कितना कर रही है। अब फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। अब मई 2026 में आरबीआई ये कहता है कि भाई जो आपकी कंपनी है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, उसने लगभग 1.11 बिलियन डॉलर रेस किया। और दोस्तों यहाँ पर एनटीपीसी अगर आप देखोगे, इसने लगभग 750 मिलियन डॉलर रेस किया एक महीने में। उसके बाद देखोगे यहाँ पर ये भी कंपनी है, इसने भी दोस्तों अच्छा खासा पैसा रेस किया। तो कंपनीज पैसा रेस कर रही है और बड़ा पैसा रेस कर रही है फॉरेन इन्वेस्टर्स से। उसके बाद देखोगे दूसरी फर्म आरईसी लिमिटेड, इसने 300 मिलियन डॉलर रेस किया। उसके बाद अगर आप देखोगे इक्विनिक्स इंडिया, इसने 240 मिलियन डॉलर रेस किया। तो आप देख सकते हो कंपनीज पैसा रेस कर रही है। और इसमें टॉप ऑफ द लाइन आईआरएफसी है जिसने 1.1 बिलियन डॉलर पैसा रेस किया, 1.11 बिलियन डॉलर। तो इससे पता चलता है कि आईआरएफसी कितना पैसा फॉरेन करेंसी में रेस कर रहा है। अब ये बात हो गई कि आईआरएफसी ने इतना बड़ा पैसा रेस किया। अब ये पैसा यूज कहाँ होगा, इस्तेमाल कैसे होगा और इससे कंपनी को क्या बेनिफिट मिलेगा, आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पर अब इंडिया का जो फ्लैगशिप फ्यूचर रेलवे प्रोजेक्ट है वो है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। इसको अगर आप खेलोगे बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है। इसमें कितना पैसा निवेश होने वाला है, लगभग 1 लाख करोड़ रुपए, यानी 13, 14, 15 बिलियन डॉलर रुपीस। 508 किलोमीटर का दोस्तों ये लंबा कॉरिडोर होने वाला है, जिसमें बुलेट ट्रेन आपको मुंबई से अहमदाबाद लेके जाएगी, अहमदाबाद से मुंबई लेकर आएगी। और इसका जो स्पीड होगा बुलेट ट्रेन का 320 किलोमीटर का होगा,
320 किलोमीटर पर आवर का स्पीड होगा। तो इससे क्या होगा, ट्रैवल टाइम कम होगा। आप 2 घंटे में अहमदाबाद, 2 घंटे में मुंबई। इसके फीचर क्या होंगे, ये पहला इंडिया का अंडर वाटर सी टनल के तहत दोस्तों जाने वाला है। थाने का एक क्रीक है जहाँ पर टारगेट किया है सरकार ने कि वहीं से इसको गुजारा जाएगा। तो इसके रूट के ऊपर बात नहीं करते हैं, मैं आपको सिर्फ बताने का मकसद ये है कि भाई 7 न्यू बुलेट ट्रेन के कॉरिडोर बनेंगे जिसमें बड़ा पैसा खर्चा होने वाला है। डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर बनेंगे जिसमें बहुत बड़ा पैसा खर्चा होने वाला है। अमृत भारत स्टेशन का स्कीम 60,000 करोड़ का है और ये बढ़ने ही वाला है आगे चल के, जिसमें अभी कुछ गिने चुने स्टेशन को ही रीडेवलप किया जा रहा है, मॉडर्न बनाया जा रहा है, लेकिन आगे चल के और भी ऐसे स्टेशन है जिनको रीडेवलप किया जाएगा। हिमालयन की कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है, यानी लोग अब बड़े आसानी से हिमालयन कनेक्टिविटी को महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। आपको क्या लगता है इनमें बड़ा पैसा निवेश नहीं होगा? सरकार बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को नहीं लॉन्च करेगी? बिल्कुल करेगी। तो बड़े प्रोजेक्ट्स को अगर लॉन्च होंगे, बड़े प्रोजेक्ट्स, तो इसमें आईआरएफसी को क्या बेनिफिट है पता है? अगर आप आईआरएफसी के इन्वेस्टर हो, आईआरएफसी को इसमें क्या बेनिफिट है कि अगर यहाँ पर ये 7 न्यू बुलेट ट्रेन का कॉरिडोर आ रहा है तो इसमें आरवीएनएल कहेगा कि ये प्रोजेक्ट मुझे करना है। दूसरी कंपनीज बहुत सारी आएगी, बिडिंग होगी। जो सबसे कम में बना के देगा उसको ये प्रोजेक्ट मिलेगा। आरवीएनएल जाएगा आईआरएफसी के पास कि मुझे एक पैसा चाहिए। कितना पैसा चाहिए? कहेगा भाई मुझे 60,000 करोड़ की अभी नीड है, आप दे दो। आईआरएफसी कहेगा ठीक है, आप 60,000 करोड़ ले लो, आपको इतना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 4% हो गया, 5% हो गया, जो भी लेते हैं आईआरएफसी। तो आईआरएफसी को इससे बेनिफिट ही है। देखिए किसी को भी प्रोजेक्ट मिले, चाहे वो आरवीएनएल हो, आयरकॉन हो, कोई भी कंपनी हो, किसको भी प्रोजेक्ट मिले, बेनिफिट आईआरएफसी को होगा इनडायरेक्टली, क्योंकि आईआरएफसी इनको पैसा देगा प्रोजेक्ट बनाने के लिए। ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए सरकार पैसा नहीं देती इनको, सरकार तो भाई प्रोजेक्ट बनने के बाद इनको पेमेंट करती है, वो भी बहुत टाइम लग जाता है। तो उससे पहले उनको प्रोजेक्ट बनाने के लिए, मटेरियल खरीदने के लिए ये सारा पैसा आईआरएफसी देता है और आईआरएफसी इनसे इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो आईआरएफसी का इनडायरेक्टली बेनिफिट होगा। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए ना आईआरएफसी एक सूटेबल स्टॉक हो सकता है। अभी फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है, गिरावट आ रहा है, वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन लॉन्गर रन के लिए अगर आप थोड़ा बड़ी पिक्चर में देखोगे ना, थोड़ा लॉन्गर व्यू देखोगे, तो डेफिनेटली बहुत अट्रैक्ट कर सकता है इन्वेस्टर्स को ये शेयर। उसके बाद अगर आप देखोगे इससे क्या होगा, कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, ये सारी चीज़ें होंगी। अब दोस्तों अगर मैं डिविडेंड की बात करूं तो मैं आपको बता देता हूं डिविडेंड का क्या अपडेट है। देखिए अभी तक वैसे कंपनी ने कोई डिविडेंड अनाउंस किया नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो एक डिविडेंड अनाउंस किया था Q4 में। कंपनी की कोशिश होती है कि एक डिविडेंड वो या तो Q2 में दे दे या तो Q3 में दे दे। Q3 यानी दिसंबर, Q2 यानी सितंबर, सितंबर वाला क्वार्टर। या तो इस क्वार्टर में डिविडेंड मिल जाएगा या तो इस क्वार्टर में मिलेगा। Q4 में तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो Q2 है, Q3 है, उसमें डिविडेंड मिलेगा। जो अभी Q1 आने वाला है, जो Q1 का रिजल्ट आने वाला है, उसमें आपको कोई भी डिविडेंड यहाँ पर नहीं मिलने वाला। और डिविडेंड की एक्सपेक्टेशन कितनी रखनी है? 0.60 पैसे से लेकर मैक्सिमम 0.80 पैसे, क्योंकि इससे पहले इतना डिविडेंड दे दिया, 1 रुपये का ऊपर का डिविडेंड दे दिया है। तो अभी ये 60 पैसे से लेकर 80 पैसे के बीच का ही डिविडेंड आपको ये लोग प्रोवाइड कराएंगे। तो दोस्तों आई थिंक मुझे लगता है सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे आपके। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें। चैनल के ऊपर अगर आप पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर।